इस शख्स ने अकेले 438 दिन समंदर में गुजार दिए, वो भी बगैर किसी बैकअप के। ये तो सिर्फ 30 घंटे के लिए समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, मगर फिर इसकी बोट को एक तूफान ने घेर लिया और ये अगले 438 दिनों तक पैसिफिक ओशन में फंसा रहा। इस समंदर को दुनिया का सबसे खूंखार समंदर भी कहा जाता है। इसने 438 दिन मछलियां और छोटी मोटी दूसरी समुद्री मखलूक खाकर गुजारे। इसके साथ इसका दोस्त भी था जो 4 महीनों बाद मर गया। जब इसे 438 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया तो इस पर अपने दोस्त को जानबूझकर कत्ल करके खा जाने के इल्ज़ामात लगे। आइए तफसील से जानते हैं कि इसने तकरीबन 15 महीने कैसे तनहा दुनिया के सबसे जालिम समंदर में गुजारे और इसके दोस्त के साथ ऐसा क्या भयानक हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। The kind of unbelievable story they make movies about. A man in a boat has unbelievable journey. It's a story that has the whole world scratching its head. Walking slowly and helped by 2 assistants, José Salvador Alvarenga made his way into दोस्तों, इस शख्स का नाम साल्वाडोर अल्वारेंगा था। इसका ताल्लुक मैक्सिको से था। इस 17 नवंबर 2012 को अपने एक साथी कोडोबार के साथ अपने घर से समंदर की तरफ रवाना हुआ। इनके घर से समंदर तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था। इनका प्लान था कि ये 30 घंटों तक फ़िशिंग करेंगे और तकरीबन 1 हफ्ते का खाना जमा करके वापस घर को लौट आएंगे। इनको ये भी पता था कि अगले 1 आध दिन में समंदर में तूफ़ान आने वाला है, मगर ये अपना काम तूफ़ान आने से पहले ही निपटाना चाहते थे। मगर ऐसा हुआ नहीं। तूफ़ान जो कि अगले दिन आने वाला था वो रात को 1 बजे ही तबाही मचाता हुआ इन तक आन पहुंचा। इनका अंदाज़ा गलत निकला था और अब ये दोनों अपनी बोट्स में तूफ़ान में फंस चुके थे। इनकी बोट इतनी छोटी थी कि वो तूफ़ान का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकती थी। सबसे पहले तो इन्होंने जो 500 पाउंड तक मछलियाँ पकड़ी थी उनको वापस से समंदर में फेंकने शुरू कर दिया ताकि कश्ती का वज़न कम किया जा सके। इनके पास बोट में सिर्फ़ और सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें मछलियों को रखा जा गया था और एक वायरलेस सेट था जिसको इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा ना इनकी कश्ती पर धूप से बचाने के लिए कोई छत थी और ना इनके पास कोई टॉर्च लाइट थी और ना इनके पास पीने के लिए साफ़ पानी था। रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये तूफ़ान का मुकाबला करते रहे। आखिरकार तूफ़ान तो थम गया, मगर ये अब भी साहिल से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर थे। अचानक इनकी बोट का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। इन्होंने वायरलेस सेट के ज़रिए अपने किसी करीबी दोस्त से रब्ता किया। उसने कहा कि मैं मदद लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं, मगर तभी इनका वायरलेस सेट भी पानी पड़ने की वजह से जवाब दे गया। चूँकि इनका घर वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था, इसलिए जब तक इनका करीबी दोस्त मदद लेकर पहुंचता तब तक समंदर इनको बहाकर साहिल से मज़ीद दूर ले गया। वायरलेस सेट ख़राब हो जाने की वजह से ये किसी को भी अपनी लोकेशन नहीं बता सकते थे। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है। यहाँ किसी छोटी सी कश्ती को तलाश करना लगभग नामुमकिन काम है। अल्वारेंगा कहते हैं कि हमारे पास पीने का पानी नहीं था। हम समंदर में तैरती हुई बोतलों को उठाते और बारिश का पानी उनमें जमा करके पिया करते थे। अगर बारिश ना होती तो समंदरी कछुए जो हमने खाने के लिए पकड़े होते उनका खून और बोतलों में जमा करते थे। बदकिस्मती से ये समंदर के उस हिस्से में थे जहाँ से समुद्री जहाज़ ना होने के बराबर गुजरते थे। इसने बताया कि एक जहाज़ हमारे पास से गुजरा भी था। हमने हाथ हिलाकर और चिल्लाकर उससे हेल्प मांगी और उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं। फिर कभी कोई भी जहाज़ वहाँ से नहीं गुजरा। दिन गुजरते गए और इस सफ़र को तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे। कच्ची मछलियाँ यानी कि रॉ फिशेस खा खाकर उनकी सेहत अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगी थी। अल्वारेंगा के दोस्त कोडोबार ने कच्ची मछलियाँ खाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि बस अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। दिन गुजरते गए और कोडोबार भूख की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी डेथ हो गई और उनके साथी अल्वारेंगा ने उनकी लाश को समंदर में फेंक दिया। मगर बाद में कोडोबार की फैमिली से ने इल्ज़ाम लगाया कि अल्वारेंगा ने कोडोबार को कत्ल करके उनकी लाश को खा लिया है। खैर, अब कश्ती पर अल्वारेंगा अकेला रह चुका था। वो बारिश का पानी पीता और समंदर से सी टर्टल्स और मछलियाँ निकाल कर खाता था। समंदर उसे बहाकर मज़ीद दूर ले जाता था। आखिरकार अल्वारेंगा को समंदर में बहते हुए कुछ नारियल और आसमान में उड़ते हुए कुछ परिंदे नजर आए, जिसका मतलब था कि ज़मीन कहीं आसपास ही है। इतने में उसे एक छोटा सा आइलैंड नज़र आया। दरअसल पैसिफिक ओशन में बहुत से छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। उन्हीं में से कोई एक आइलैंड अल्वारेंगा को नज़र आने लग गया। इस आइलैंड का नाम मार्शल आइलैंड था। अल्वारेंगा कहता है कि अब मुझे ये डर सताया जा रहा था कि कहीं मेरी बोट इस आइलैंड से दूर न जाने लग जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब की बार किस्मत मेहरबान थी। जैसे ही आइलैंड पास आया तो अल्वारेंगा ने अपनी बोट से छलांग लगाई और तैरता हुआ आइलैंड जा पहुंचा। वहां इसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और उनसे मदद मांगी।
इसके सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे और ये मुकम्मल तौर पर बरहना था। इतला मिलते ही टीम ने उसे रेस्क्यू किया और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक शख्स 438 दिनों तक समंदर में रहा है। शुरू में तो कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि कैसे कोई बंदा सिर्फ बारिश का पानी पीकर और सी टर्टल्स यानी कछुओं को खाकर और मछलियाँ वगैरह खाकर तकरीबन 1.5 साल तक जिंदा रह सकता है। इस बात की तस्दीक के लिए मेडिकल टीम को मैदान में उतारा गया। मेडिकल टीम ने कहा कि हाँ, वाकई में इसने तकरीबन 1.5 साल तक बारिश का पानी पिया है और सी टर्टल्स वगैरह को खाया है। इसकी बॉडी में वो सभी विटामिन थे जो इन समुद्री जानवरों में होते हैं। वैसे इस स्टोरी पर कुछ मूवीज़ भी बनी हैं और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इस कहानी को फ्रंट पेज पर भी छापा है। हर किस्म की तस्दीक के बाद एक्वारिंगा को वापस मैक्सिको भेज दिया गया। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इस बंदे ने समंदर में तकरीबन 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और वो भी ऐसी कश्ती में जिसका इंजन बंद था और वो सिर्फ समंदर के रहमो करम पर थी। तो कैसी लगी आपको ये आज की सच्ची कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।